नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज। कोरोना महामारी ने देश के प्रत्येक वर्ग को कभी ना भूल पाने वाली क्षति पहुंचाई है। राजधानी में स्थिति इस कदर खराब है कि यहां ऑक्सीजन की कमी से मरीज दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी बनी हुई है। कोरोना महामारी के कारण दिल्ली की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। हालात ये हैं कि राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो खत्म होने की कगार पर है या फिर कुछ ही घंटों का स्टॉक बचा हुआ है। वहीं ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बनी हुई है। यहाँ कोरोना संक्रमितों को घंटों तक ऑक्सीजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें, इन्हीं बदतर स्थितियों के बीच दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य सरकारों के बीच तनातनी मची हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरियाणा सरकार पर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने का आरोप लगाया है। राजधानी के बड़े से बड़े अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसी में 6 घंटे का स्टॉक बचा है तो कहीं 10 घंटे का, लेकिन स्थिति नाजुक है। इसी बीच राज्य सरकारों के मध्य ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर तनातनी मची हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि हरियाणा की जो कंपनी दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसे राज्य सरकार रोक रही है। हालांकि खट्टर सरकार ने सभी आरोपों को नकारा है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन कोटे में बड़ा बदलाव किया है। राजधानी के ज्यादातर अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी के शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली के कोटे में बदलाव किया है। केंद्र के अनुसार पहले दिल्ली को 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता था, जिसे अब कोरोना संकट के मद्देनजर 480 मैट्रिक टन बढ़ा दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जताई है और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर आगे का उनका प्लान क्या है। देश में कोरोना से उत्पन्न हुई स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने सख्ती बरतते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर उनके नेशनल कोविड प्लान के विषय में जवाब मांगा है। कोरोना से निपटने के लिए आखिर केंद्र सरकार ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला मुद्दा ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।